It's a recording. Uncle, over to you. हाँ जी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अर्जुन ने जब कहा कि ये शस्त्र गांडीव जब उसने रथ में रख दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान मंद मंद हास्य करते हुए ये वचन भगवान ने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। देह का ये एक गुण है, कभी वो कुमार अवस्था में है, कभी युवान है और कभी वृद्ध होता है। और जैसे ये उसकी अलग अलग स्थिति है, वैसे एक स्थिति और भी है जब देहांतर प्राप्ति होती है। ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। भारत के हमारे सनातन धर्म के साथ
और सब कुछ जो कुछ भी तत्व दर्शन हुआ वो सब में आत्मा नित्य है और देह अनित्य है, ऐसी भावना और ऐसा अर्थ समन्वित हो गया है। तो हमारी जो अलग अलग अवस्था है उसमें भी एक उन अवस्था से परा जो है, अलग सा है, जिसे ज्ञानियों ने आत्मा नाम दिया है। आप उसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, चेतन अवस्था, जो चेतन है। तो ये चेतन अलग सा है, तो ये अलग अलग स्थिति में भी कांस्टेंट है, नित्य है। तो मृत्यु के बाद भी वो कायम ही रहता है। अभी पाश्चात्य देशों के जो बहुत वैज्ञानिक अभिगम से जिन्होंने प्रयत्न किया है, आपने शायद इसका नाम पढ़ा होगा, एबन अलेक्जेंडर करके है। उसका अनुभव हुआ है कि मृत्यु के बाद, क्योंकि उसे, वो खुद न्यूरोसर्जन था, तो न्यूरोसर्जन जब हुआ और 20-25 साल तक न्यूरोसर्जरी की, जो मनुष्य के मस्तिष्क को काट के उसमें से ट्यूमर वगैरह निकाल के पूरा स्टडी करता था, और वो ये जो फिजिकल बॉडी है उसका ही उसे महत्व था। फिर भी जब उसने स्टडी कर रहा था तब तो वो मानता नहीं था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक ऐसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन अपने अनुभव में कहता है, मृत्यु के बाद का अनुभव, क्योंकि वो कह रहा है कि उसे एक ऐसा रोग हो गया जिसे मेनिंजाइटिस, इकोलाई मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो इकोलाई मेनिंजाइटिस का उसको इन्फेक्शन हो गया और 7 दिन तक वो कोमा में रहा, और उस दरमियान मृत्यु भी हुई। और उसके जो अस्पताल में जो उसकी केयर ले रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अभी इनको जीने का कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेड है। और उनको दी गई दवाइयां स्टॉप कर रहे थे। तब फिर से वो 7वें दिन न जाने कैसे वापस आ गया और पूरा धीरे धीरे उसको सब पूरा जीवन वापस आ गया। तो वो उसके अनुभव में कह रहा है कि उसे तो ओम का पता भी नहीं है, लेकिन जब मृत्यु हुई तो ऐसी कोई कॉन्शियसनेस थी जिसके साथ वो तादात्म्य उसने किया, जो शरीर, he could see that his body was still here and he was rising up and he was rising and connecting himself to the cosmic consciousness। क्योंकि मेरी और आपके जीवन में कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसके साथ भी एक स्थिति ऐसी है जो बदलती नहीं है, अनित्य, जो नित्य है। अनित्य तो शरीर है, लेकिन नित्य जो आत्मा है, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, उसको चेतन अवस्था कहते हैं। तो ये जो चेतन था वो विश्व के चैतन्य के साथ मिल रहा था, और उस वक्त उसको अनुभव हुआ कि जैसे वहां से ओम का चांटिंग हो रहा है और ओम उसे सुनाई दे रहा है, और उसकी अनुभूति हुई। और 7 दिन के बाद फिर से वो इस विश्व में आया। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान भी एक समय ढूंढ लेगा कि ये आत्मा नित्य है। तो देह जैसे अलग अलग अवस्था प्राप्त करता है, फिर भी आत्मा नित्य है, वैसे वही आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करता है। और इसीलिए भगवान ने आगे कहा
मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्य अस्ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ है सहन करना है। वी हैव टू बेयर पेन्स एंड प्लेजर्स इन अवर लाइफ। प्लेजर तो हम सबको बहुत आनंद है, उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन पेन भी टेम्पररी है। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद फिर से सुख है, रात्रि के बाद दिन है, दिन के बाद फिर से रात्रि है। तो यदि मुझे और आपको ये पता चल गया कि सुख और दुख ये मानसिक अवस्था है, मान लो कि हमारे शरीर में कोई दर्द है, तो ये शरीर का जो कष्ट है वो अलग बात है, लेकिन आत्मा जो है वो तो ये शरीर के कष्ट से भी परा है। तो ये जब आत्मा ये शरीर के साथ तादात्म्य कर देता है, जब शरीर के संपर्क में आकर के जब मैं और आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तब क्योंकि मात्रा स्पर्शा तू कौन्तेय, ये संयोग हो जाता है आत्मा का जब हमारे शरीर के साथ, और मैं और आप मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, हालांकि मैं शरीर नहीं हूं। मैंने और आपने कभी आत्मा को शरीर से अलग माना ही नहीं। यदि कोई हमसे पूछे आप कौन है, तो हम अपना नाम बता देते हैं, लेकिन ये नाम मैं नहीं हूं, ये नाम तो शरीर का है। यदि मुझे और आपको इसकी अनुभूति हो गई, तो शरीर का दर्द मुझे और आपको परेशान नहीं करेगा। शरीर को भूख लगी है, और जब हम खाना खाते हैं, तो यदि जो अलग शरीर से जो अलग आत्मा है, यदि वो देख सके कि शरीर को भूख लगी है, तब तादात्म्य से आप अलग हो रहे हैं। आपको नींद आ रही है, लेकिन आत्मा अलग से सोच रहा है कि ये मेरे शरीर को नींद आ रही है, तब ये अलग बात है। लेकिन मैं और आप मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, ये जो आत्मा शरीर के साथ संलग्न हो गया, किसी ने आपको गाली दी तो आपको दुख हो गया, क्योंकि ये गाली उसने आपके शरीर को दी है। कोई भी व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा की, बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये भी शरीर के साथ तादात्म्य में हुआ। ये शरीर की आपकी प्रशंसा है, या तो निंदा भी शरीर की है। तो यदि आत्मा शरीर के साथ स्पर्श करके अपने आप को शरीर मानने लगता है, तो वो सब जीवन के सब अनुभूति सुख और दुख देने वाली है। शीतोष्ण सुख दुखदाः, वो ठंडी गर्मी और सुख दुख से अनुभूत आप हो जाते हैं, और आने और जाने वाली हैं। आगमा पायनो नित्य अस्ताम तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करना है। जब तक आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, तो आत्मा ये शरीर को लेकर के घूम रहा है। आपके पांव में चोट लगी, पांव में कांटा लगा, तो आपको जो दर्द हुआ, यदि आप ऐसा समझ लें कि ये मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, तो यदि ऐसा आप अपने आप को अलग अनुभव करेंगे, तो ये आपको ये दुख स्पर्श नहीं करेगा। तो सुख और दुख ये दोनों से परे जो स्थिति है, उसको आनंद कहते हैं। वो स्थिति ऐसी है कि जो सुख और दुख से परे। सुख आनंद नहीं है, सुख ये भौतिक सिचुएशन है, मैटर है। आपको समाज में, संसार में से सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद जिसका कोई अलग स्थिति नहीं है। सुख और दुख ये
कैसी चीज है? एक ही सिक्के के दो अलग स्थिति है। तो सुख है तो दुख आने को ही है, लेकिन आनंद ऐसी स्थिति है कि जो आनंद की अवधि में आप स्वयं ऐसी स्थिति में हो जाते हैं जिसको बाह्य सुख और दुख असर ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो आने और जाने वाले सुख और दुख है उनको भी आपको सहन करना है। और बहुत सुंदर शब्द भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सार उसमें है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोः अपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। जो पुरुषों ने तत्व का ज्ञान पा लिया है वो कहते हैं कि असत असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। बहुत समझने वाली चीज है। जन्म से पहले आप कहां थे और मृत्यु के बाद आप कहां होंगे? जन्म से पहले आपका अस्तित्व ही नहीं था। यू वर नॉट बिफोर योर बॉर्न। यदि आपको कोई कहे कि आपके जन्म से पहले ही कि आपकी छवि ले आओ तो आप क्या करेंगे? यू कांट। कोई आपको कहे कि आपकी मृत्यु के बाद की छवि हमें बताओ, वो भी आप नहीं जानते। तो जो शुरू में अदृश्य है और मृत्यु के बाद भी अदृश्य है, मध्य में सिर्फ दृश्य है, तो जन्म से पहले आप नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं होंगे। उसका अर्थ आप असत हैं। सत का अभाव नहीं है। परमात्मा सत है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है जो हमेशा की है। मैं और आप हमेशा के नहीं हैं। अजम शाश्वतम। भगवान शिव के लिए कहा, अजम शाश्वतम कारणम कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनम् प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। अजम, अजम का अर्थ होता है जिनका जन्म नहीं होता। भगवान शिव जन्म धारण नहीं करते, अजन्मा है। अजम शाश्वतम। मैं और आप शाश्वत नहीं है, मैं और आप अशाश्वत है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मेरा और आपका अस्तित्व ही नहीं था। आज अभी अस्तित्व है, कल मेरा और आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जिसका पहले नहीं था, बाद में नहीं था, मध्य में भी अस्तित्व है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसका शोक क्यों मनाना है? क्योंकि जिसका अभाव है, द थिंग विच डजंट एग्जिस्ट। जैसे हम अगली बार सोच रहे थे कि सपने में हम सब अनुभूति करते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि ये सपना है। When we are in the dream, we feel it is totally true. ऐसा जब भी स्वप्न होता है, हमको ऐसा ही लगता है कि जैसे पूरे आप उसके अंदर तादात्म्य की अनुभूति करते हैं। तो
जो तत्वदर्शी भी है, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं और आप ये संसार को जो अनुभूति करते हैं, संसार को देखते हैं, वो भी एक तरीके से पूरा का पूरा स्वप्न है। स्वप्न में आपको सुख मिला, दुख मिला, जो कुछ भी अनुभूति हुई, वही अनुभूति संसार में हो रही है। लेकिन संसार में जैसे स्वप्न में तादात्म्य था, वैसे अभी संसार में तादात्म्य है, इसीलिए सुख और दुख की अनुभूति हुई। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जिन्होंने परम तत्व की अनुभूति कर ली है, वो जाग गए हैं, दे आर अवेकन्ड। आप जब स्वप्न में से जाग जाते हैं, तब पूरा दुख, भय, शोक चला जाता है। पता चला, अरे ये तो सपना ही था। लेकिन ये संसार का जो है सुख और दुख की अनुभूति, सपने में अपना कोई स्वजन की मृत्यु हुई, आप भय से कांप उठते हैं, द्रवित हो जाते हैं। लेकिन जैसा सपना टूट गया, आपको संतोष हो गया कि चलो ठीक है, कोई मृत्यु नहीं हुई। वैसे ही यदि अपने स्वजन की मृत्यु इस संसार में भी हो गई, तभी भी यदि आपने समझ लिया ये स्वप्नवत है, यदि आप जाग गए, क्योंकि ये मृत्यु तो शरीर की थी, आत्मा तो नित्य है, दूसरा शरीर धारण करने ही वाला है। और इसीलिए सत्य का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। असत इज डजंट एग्जिस्ट। तो मेरा और आपका अस्तित्व ही नहीं है। यदि ये मुझे और आपको समझ में आ जाए, तो ये भगवत गीता में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं कि तू जो अर्जुन को कहते हैं कि तू ये युद्ध में ऐसा सोच रहा है कि सामने वाले मेरे स्वजन है, वो मर जाएंगे, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो उनका अस्तित्व ही नहीं है। आपके जीवन में जो दुख मिला, उसका अस्तित्व आपका खुद का अस्तित्व नहीं है। जन्म से पहले ना अस्तित्व था, जन्म के बाद अस्तित्व नहीं होगा। ये तो क्षणिक स्वप्न मात्र है। मात्र अज्ञानवश मैं और आप सुख या दुख की अनुभूति करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चितुम अर्हति। ये आत्मा नाश रहित है, जिससे पूरा जगत दृश्य व्याप्त है, और अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। तो जैसे हमने शिव जी के बारे में सोचा, अजम शाश्वतम कारणम कारणा, पूरे विश्व के जो कुछ भी स्थिति है, उसके कारण के भी कारण भगवान शिव हैं। या तो वो कॉस्मिक एनर्जी है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अजम शाश्वतम कारणानाम, अजम शाश्वतम, जो अजन्मा है और शाश्वत है। कारणम कारणानाम, शिवम केवलम भासकम भासकना, मैं सर्व जगत में मात्र शिव को देखता हूं। उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसे ही मैं देखता हूं, उसकी ही अनुभूति करता हूं। पेड़ में, पौधों में, जंगल में, झरनों में, विश्व में, ये पूरा पर्वत में, वृक्ष में, या नदी में, पर्वत में, पहाड़ों में, ये समग्र विश्व में, सागर में, समुद्र में, जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, और मेरे आगे पीछे जो कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, समझ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, सर्व विश्व परमात्मा से व्याप्त है। शिवम केवलम भासकम भासका नाम है, सर्व
शिव को ही देखता हूं। तो यदि आप बाहर, क्योंकि मैं और आप शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से बाहर ही देखते हैं, वी ऑलवेज लुक एट आउटसाइड। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से हमें सिर्फ बाहर देखने की आदत हो गई है। लेकिन यदि बाहर भी हम यदि देखें, शिवम केवलम भासकम भासका नाम, यदि बाहर भी आप मात्र शिव को देखें, सुख आया वो भी शिव की ही प्रसादी है, दुख आया वो भी परमात्मा की प्रसादी है, जन्म हुआ वो भी बड़ा मंगलमय है, और मृत्यु भी बहुत ही मंगलमय है। यदि मैं और आप यदि समझ गए कि मृत्यु मंगलमय है, तो क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रह्मा ने जन्म दिया, विष्णु ने पालन पोषण किया और शिव जी ने संहार किया। अब यदि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश को मानते हैं, हालांकि वो अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति है। जब मजिस्ट्रेट साहब या कलेक्टर साहब घर में आते हैं तो बेटा या तो ग्रैंड चाइल्ड मुझ खींचता है, ताल देता है, तूफान करता है, चश्मे खींच लेता है, उस वक्त भी वो कलेक्टर साहब है, लेकिन घर में कलेक्टर नहीं है। ऑफिस में कभी यदि जाओ तो 1000 लोग सलाम करते हैं, वो अलग है। आदमी वही है, वही मजिस्ट्रेट साहब है, वही कलेक्टर है, घर में अलग है, पत्नी के सामने अलग है, पुत्र के सामने अलग है, भाई बहन के सामने अलग है, मित्रों के साथ अलग है। वही कॉस्मिक एनर्जी, कभी कभी आप उसको ब्रह्मा कहते हैं, जब वो जन्मदाता है, जब वो जीवन अपना पूरा करते हैं, जीवन का आनंद की अनुभूति देते हैं, पोषण करते हैं, आप उसे विष्णु कहते हैं। जब वो आपका अंत लाते हैं, अंत भी मंगलमय है, तब आप उसे शिव, क्योंकि शिव हम मानते हैं कि शिव संहार करते हैं। तो यदि आप ब्रह्मा को वंदन करते हैं, विष्णु को वंदन करते हैं या शिव को वंदन करते हैं, तो शिव भी उतने ही महान हैं, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होता तब तक नवसर्जन होता ही नहीं। Until you die, you cannot be born again. और कबीर तो मृत्यु के लिए कितने उत्सुक हैं। मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बेटी हूं पूर्ण परमानंद। ये दो चीज है, आप इस जन्म में ही वो परमात्मा को मिल सकते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी डीप मीनिंग। भगवान से मिलने की बड़ी उत्सुकता है तो मरने की जरूरत नहीं है। यदि आप जीते जी आपके मन में कोई वासना न रही, आपके मन में किसी के लिए द्वेष न रहा, आपके मन में सर्व जगत में शिव को देखने की भावना हो गई, तो आप जाग गए हैं। तब आप परमात्मा से एक हो गए, आप खुद परमात्मा हो गए। समझ लीजिए, भगवान होने के लिए कुछ नहीं करना है, मन की वासनाओं को त्याग करना है, मन की इच्छाओं को त्याग करना है। बुद्ध ने कहा तृष्णा ही सब दुखों की जड़ है। महावीर ने कहा अहो दुखो हो संसारो। महावीर को बहुत आश्चर्य होता है कि इतना दुखमय विश्व है, फिर भी मैं और आप संसार को पकड़े हुए हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बालक, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा पैसा, मेरी धन दौलत, मेरी यश, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब इतना लगाव है, पूरे अज्ञान से भर गए हम। जब तक ये अज्ञान है तब तक आपको शिव दिखाई नहीं देंगे। शिवम केवलम भासकम भासका नाम। मात्र आप शिव को कब देख सकते हैं?
जब अपने और पराये में कोई भेद नहीं है। आप अपने घर को जलते हुए यदि आपने देख लिया तो आप रोने लगेंगे, अरे 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 अरे, पूरे जीवन में जितना परिश्रम करके ये मकान बनाया, पूरा मकान जल रहा है। आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि मकान जलने से दुख नहीं है, अपना मकान जल रहा है। यदि उस वक्त आप मकान से बाहर खड़े हैं और आपके बेटे ने आकर के कह दिया कि पिताजी या माताजी 4 दिन पहले ये मकान तो आपने बेच दिया और पैसा भी आ गया है, तो रोना बंद हो गया, आप खुश हो जाएंगे, चलो भाई पैसा तो मिल गया, भले ही मकान जलने दो। सेम हाउस इज बर्निंग बट यू हैव नो पेन बिकॉज इट इज नॉट योर हाउस एनी मोर। और थोड़ी देर के बाद बेटे को बैंक में से फोन आया कि ये पैसा जमा नहीं हुआ। और यदि आपको फिर से पता चला कि अरे मकान तो बेच दिया था लेकिन वो पैसा कैंसिल हो गया, तब फिर से पता चला कि ये तो मेरा ही मकान जल रहा है, फिर से आप रोने लगेंगे। देखिए आपकी स्थिति कैसी खराब है। जब तक मुझे और आपको अपनापन है तब तक दुख के सिवा और कुछ नहीं है। तो सुख और दुख की अनुभूति ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं है, लेकिन हम जागे हुए नहीं है। जब तक समग्र विश्व में परमात्मा ही दिखाई दे, सामने से कोई आकर के आपकी हत्या भी कर रहा हो, उसमें भी आप परमात्मा को देख लें, मेरे भगवान की यही इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र आपको छेद नहीं सकता। शरीर को जरूर से छेद देगा, मुझे और आपको कोई भी व्यक्ति काट सकता है, मार सकता है, मुझे और आपको जलाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? जब समग्र विश्व में परमात्मा की अनुभूति हो जाए, क्योंकि मैं और आप वो अजम अजन्मा और शाश्वत परमात्मा की अनुभूति नहीं करते, क्योंकि हम संसार के अंदर रममाण हैं। और भगवान शिव के लिए कहा, भगवान शंकराचार्य के शब्द हैं, अजम शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम। द्वैतहीनम, ऐसा कोई नहीं है विश्व में जैसे शिव है। परम पावनम, पवित्र है। क्यों पवित्र है? उनको न किसी के लिए द्वेष है, न किसी के लिए राग है। जो शब्द महावीर ने कहा, वीतराग, नॉन अटैच्ड, आपके आगे पीछे जो कुछ भी आप देखते हैं परमात्मा से व्याप्त है और मेरा भगवान ही है सब कुछ, then you are not attached to the world। क्योंकि जो मेरे और आपके जीवन में दुख हुआ वो अटैचमेंट की वजह से हुआ। जैसे हमने चर्चा की, मकान अपना जल रहा है तभी दुख है, और किसी के पड़ोस में के मकान जल रहा है आपको कोई द्वेष नहीं है, कोई दुख नहीं है। तुरीयम शब्द बहुत महत्व का है। भगवान शिव जी तुरिया अवस्था में रहते हैं, बड़ी महान अवस्था है। 4 अवस्था है हमारे जीवन में। एक जागृत अवस्था जिसमें हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभूति करते हैं, स्पर्श करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से, जो जागृत अवस्था है। दूसरी स्वप्न अवस्था जिसमें मैं और आप स्वप्न देखते हैं, और तीसरी है सुषुप्त अवस्था, डीप स्लीप,
और उसके बाद है तुरीय अवस्था जो समाधिस्थ है। यदि आप परमात्मा की अनुभूति में रममाण हो गए तो आप पहली तीनों अवस्था से परे हो जाते हैं। तुरिया जैसे शिव जी हमेशा ध्यान मग्न है, हमेशा विश्व सर्व जगत के कल्याण का सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति मेरी और आपकी होनी चाहिए। यदि हो गए तो अविनाशी तद्विद्ये न सर्वमिदं ततम, ये नाश रहित वही है जिससे ये सकल जगत और दृश्य वर्ग व्याप्त है। तो समग्र विश्व में आप शिव को देखते हैं, समग्र विश्व में भगवान को देखते हैं। सुख और दुख की अनुभूति मेरे भगवान ने दी। ये शरीर को यदि कष्ट हो रहा है, यदि आप शरीर से अलग होकर के यदि देख लें तो कष्ट अपने आप चला जाएगा। शरीर से अलग होकर आप देख लें कि शरीर को भूख लगी है तो भूख अपने आप चली जाएगी। यदि शरीर से अलग होकर आपने देखा तो निद्रा अपने आप चली जाएगी। यदि शरीर से अलग हो गए तो सुख और दुख, स्तुति और निंदा आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। स्पर्श इसीलिए करती है क्योंकि मैं और आप सब जगत में ये पूरा शरीर के साथ एक एक हो गए हैं। जैसे मैं और आप भाड़े के मकान में रहते हैं, फिर हम मानते हैं कि मेरा ही मकान है। ये मेरा मकान नहीं है, भाड़े का मकान है। ये शरीर आत्मा ने उधार लिया है परमात्मा से। आप मुझे बताइए शरीर में आपका क्या है? What have you done to get this body? आपको शरीर मिला तो कहते हैं माता पिता से मिला। आपने क्या किया उसमें? और माता पिता को भी उनके माता पिता ने दिया, और वो भी एक विश्व की चेतना ये पंच महाभूत के साथ मिली, तब आपका जन्म हुआ। ये जीवन में मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको कहा नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि जो आदमी ये समझता है कि आत्मा को मैं विनाश कर सकता हूं, वो भी जानता नहीं है, क्योंकि आत्मा न किसी से विनाश होती है न किसी से जन्मती है। दिस इज अ परमानेंट लाइफ साइकिल। और मैं और आप जब जीते जी ये अनुभूति करना चाहे परमात्मा की, तो समग्र विश्व में यदि परमात्मा की अनुभूति हो गई तब उसी वक्त आप मुक्त हैं। जीने की इच्छा चली गई फिर भी सांस बाकी है तो मुक्त हैं आप। सांस चल रहे हैं फिर भी वासना बाकी है तो उससे मृत्यु ही होगी। मृत्यु और मोक्ष में बहुत फर्क नहीं है। मृत्यु उस तब होती है जब वासना बाकी है, इच्छाएं बाकी है, मोह बाकी है, फिर भी देह का विनाश होता है। लेकिन देह के होते हुए अपने और पराये का भेद नहीं है। देह के होते हुए सुख और दुख की कोई इच्छा ही नहीं है। देह के होते हुए निंदा और स्तुति में कोई अंतर नहीं है। देह के होते हुए सुख और दुख समत्वम योग उच्यते। देह के होते हुए आपने सबको समान गिन लिया, तब आप मुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। समझने की चीज है, बहुत डीप, छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है।
जिस घड़ी मेरे और आपके जीवन में यह स्थिति हो गई कि मैं और आप आनंद से भरे हो जाते हैं, संसार के सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, वासना से परे हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, उस वक्त आपका मोक्ष हो गया। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती ही नहीं। कहते हैं यदि आपने जीवन बहुत सुंदर तरीके से जी लिया तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप ब्रह्मा को मान करते हैं, आप विष्णु को सम्मान देते हैं, ऐसे शिव जी को भी सम्मान देंगे। मोस्ट वेलकम। जैसे कबीर ने कहा, कब मरी हो कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ आनंद की अनुभूति कर ली, और जब वासना बाकी रह गई तो समझ लेना ये मृत्यु होगी ही आपकी। वासना चली गई तो ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द बहुत, उसको ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन बोलते हैं। आप एक वेसल में पानी डालते हैं, पानी ठंडा है, और चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की गर्मी से पानी गर्म होता है। पानी का स्वभाव गर्मी नहीं है, चूल्हे की गर्मी उसको मिलती है। फिर उसमें आलू डालते हैं आप, तो आलू भी गर्म हो जाते हैं। आलू का स्वभाव गर्म नहीं है, लेकिन एनर्जी मिलती है। मैं और आप वो शाश्वत एनर्जी की वजह से जो कुछ भी अनुभूति करते हैं और ये विश्व का आनंद लूटते हैं, वो एनर्जी है। यदि आप चूल्हे को बंद कर दें, अपने आप पानी ठंडा हो जाएगा, अपने आप वो आलू भी ठंडे हो जाएंगे। तो जो शक्ति मिली वो भी गर्मी, वो ज्योति की है। तो मेरी और आपकी परम ज्योति जो है वो परमात्मा की वो ज्योति की वजह से है। आपको जो विश्व में सौंदर्य दिखता है, वो विश्व के सौंदर्य के पीछे भगवान है। आप जो कुछ भी दृश्यमान है इस विश्व में, उसका सौंदर्य छोटा सा भी है, इसीलिए कि वो परमात्मा उसके पीछे छिपा हुआ है। तो संसार का आकर्षण क्यों है? क्योंकि आप बताएंगे संसार बहुत मीठा लगता है। अपने बेटे को या पौत्र को या पौत्री के साथ बैठने में बड़ा आनंद होता है, तो कैसे कहेंगे कि ये दुनिया दुखी है? बड़े आनंद की बात है। कभी कोई मित्र मिलते हैं, किसी के काम आते हैं, कोई हमें प्यार करता है, तो इसमें दुख की क्या बात है? लेकिन वो बेटा और बेटी के अंदर जो सौंदर्य दिखता है, पति और पत्नी के जीवन के अंदर, उनका जो आपके स्वरूप का आनंद है, वो आत्मा का आनंद है। पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ऐसे शरीर को कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि आत्मा चला गया है, कॉन्शियसनेस चली गई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अदम शरीरा।
भगवान राम ने कहा तारामती को, वाली की पत्नी जब वाली की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के पास बैठकर कल्पांत करती है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। तेरे सामने ही यह शरीर तो पड़ा हुआ है, जीवन नित्य को लगे तुम रोवा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन नित्य को लगे तुम रोवा। भगवान के तुलसीदास जी भगवान रामचंद्र के माध्यम से कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ ये शरीर अति अधम है और तेरे सामने तेरा पति का देह पड़ा हुआ है, लेकिन जीव जो चला गया है वो नित्य है, तू शोक करने योग्य नहीं है। जीव नित्य को लगे तुम रोवा। तारा को भगवान कहते हैं, जीव नित्य है। तो मैं और आप शरीर को ही प्रेम करते हैं क्योंकि अभी अज्ञान के अंदर ही पूरा जीवन चला गया। जीवन पर्यंत पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर एक और कोई है जो अनअटैच्ड है। पूरे जीवन भर संपर्क किया विश्व को, पति पत्नी पुत्र पुत्री कुटुंब समाज मान यश प्रतिष्ठा मित्र समुदाय धन दौलत सबके आसपास जीवन संपूर्ण हो गया, विदाउट नोइंग कि मेरे अंदर एक और कोई है। जिस घड़ी पता चल गया उस घड़ी आपका मोक्ष निश्चित है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। हरि ओम। Any questions? आप अनम्यूट करके, जिसको भी सवाल पूछना है अनम्यूट करके पूछें। हाँ शर्मा अंकल। मैं बीपी शर्मा बोल रहा हूँ और इनका व्याख्या सुन के बहुत ही आनंद आता है, मजा आता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आत्मा है, मेरी आत्मा और आपकी आत्मा जो, और मेरी आत्मा और भगवान की आत्मा के एक ही है, हम उसी के अंश हैं। तो इसमें कुछ कलर, जब हम पैदा होते हैं तो ये आत्मा कलर होती है हमारे विचारों से, हमारे जीवन के रंग ढंग से उसको दूषित कर देते हैं हम। क्या 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 इसमें कुछ है राज क्या कि भगवान ने दी, तो वो भी तो परमपिता परमेश्वर है, आत्मा ही है, और हम लोग भी आत्मा के ही अंश हैं जैसे आपने कहा। तो क्या हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा सिमिलर है क्या? क्या उनके पास सारी आत्माओं का एकत्रित ज्ञान है? कैसे चलता है, कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये भगवान खुद कहते हैं, पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय है उसमें भगवान ने बहुत अच्छा कहा। त्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते। ये संसार में दो पुरुष हैं, एक नाशवंत और दूसरा अविनाशी। यह शरीर नाशवंत है और जीवात्मा अविनाशी है। और कहते हैं भगवान, उत्तमः
पुरुषः त्वन्यः परमात्मात्युदाह्यतः यो लोकत्रयम् आविश्य बभर्तव्यय ईश्वरः। उन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो अलग ही है, जो जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसमें दो अलग अलग मत हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग आत्माएं हैं, मैं एक अलग आत्मा हूं और आप अलग आत्मा है, ऐसा नहीं है। सांख्य ऐसा कहता है कि हर एक आत्मा है, हर एक व्यक्ति की अपनी आत्मा होती है, और परमात्मा एक अविनाशी समग्र विश्व का आत्मा है। यहां पर भगवान हमें समझने के लिए थोड़ा सरल कर देते हैं कि एक जो शरीर है वो नाशवंत है, उसके अंदर एक आत्मा है, और भगवान खुद ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मेरे और आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जिसे हम सरल शब्द में आत्मा कहते हैं। लेकिन वो आत्मा ये शरीर को धारण करके सुख दुख की अनुभूति करती है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के आत्मा के साथ एक हो जाती है। यदि जैसा हम अभी सोच रहे थे कि जीते जी यदि आप परमात्मा की वो आत्मा के साथ एक हो गए, जीते जी आपकी आंख में से विकार चला गया, जीते जी आपकी वासना चली गई, जीते जी विश्व का कोई आकर्षण न रहा, जीते जी मान यश प्रतिष्ठा के लिए आकर्षण न रहा, जीते जी कोई भय न रहा, यदि आप अभयम हो गए, तो वही जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके साथ आप एक ही हो गए। और जब आप एक हो गए हैं तब आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। ईश्वर की वही शक्ति, जैसे मैंने कहा कि चूल्हे की गर्मी से पानी गर्म होगा, फिर आलू भी गर्म होगा, वैसे वही परमात्मा की शक्ति मुझ में और आप में बह रही है, जिससे मैं और आप जीवित हैं और विश्व की अनुभूति करते हैं। लेकिन जिस घड़ी द अदर साइड रिवर्स कर लें, यदि आप जीवन की बाहर, क्योंकि मैं और आप बाहर जाने में आतुर हैं, हम हमेशा बाहर ही देखते रहते हैं। जिस घड़ी आपने अंतर में प्रगति कर दी, आपने अंदर जाने का प्रयास किया, आपने अंदर की अनुभूति की, आत्मा की अनुभूति की, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप और परमात्मा अलग नहीं है। अलग इसीलिए है क्योंकि आप संलग्न हो गए हैं विश्व के साथ। पति पत्नी, मेरा कुटुंब, मेरा बालक, मेरे धन दौलत, मेरा यश प्रतिष्ठा, इसके अंदर आप इतने अटैच्ड हैं, क्योंकि पूरे भगवत गीता एक शब्द में ही समाहित हो सकती है, यदि आप ये शब्द को समझ ले, असंग। संग के लिए ही, संग की वजह से ही सब प्रॉब्लम है। द मोमेंट यू बिकम असंग, तो आपकी जो आत्मा है परमात्मा की, वही आत्मा के साथ एक हो जाती है। देन यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, देन यू आर द सेम एज भगवान, एंड देन whatever you will say will become मोक्षा। आप जो कुछ भी कहेंगे वो शास्त्र हो जाएगा, आप जो कुछ भी इच्छेंगे वो परमात्मा हो जाएगा, आप खुद भगवान हो जाएंगे। जो व्यक्ति भगवान के अंदर समस्त 100%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थोड़ा उधर थोड़ा इधर, इसकी बात नहीं है। जिस घड़ी आप समग्र चेतना के साथ एक हो गए, जब आप खुद रहे ही नहीं, कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं समाई, एक ही तलवार। जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब प्रभु है तब मैं नहीं। द मोमेंट यू आर विदाउट ईगो, देयर इज नो ईगो, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन इन द वर्ल्ड। आपको यदि कोई अभी भी काट दे, मार दे, आपको जला दे, फिर भी आपको कोई स्पर्श न हो, उस घड़ी आप भगवान हो जाते हैं। दैट टाइम यू आर गॉड बाय योरसेल्फ।
दैट उस वक्त आप वो परम चेतना के साथ आपकी चेतना मिल जाती है, तो जो वो चेतना परमात्मा की मेरे और आपके जीवन में है, ये चेतना संसार को स्पर्श करके जो सुख दुख में बांट जाती है। लेकिन जब ये संसार से बाहर निकल जाते हैं, अनअटैच, असंग हो जाते हैं, तब वो परमात्मा की चेतना के साथ एक हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति वो भगवान खुद हो जाते हैं। तो परमात्मा में और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कैसा कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम गॉड माई सेल्फ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं पूरा ब्रह्म हूं। ये पर्वत भी मेरी इच्छा से है, ये पूरे सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र मेरी इच्छा से घूम रहे हैं। कब कह सकते हैं आप? जब आप खुद परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि वही परमात्मा के आप एक अंश है। एक कलेक्टर का बेटा कहता है मैं कलेक्टर का बेटा हूं, एक मिनिस्टर का बेटा कहता है मैं मिनिस्टर का बेटा हूं। आप तो परमात्मा की संतान है, यू आर द सन ऑफ गॉड। लेकिन विस्मृति हो गई है, हम भूल जाते हैं, वी हैव नो मेमोरी लेफ्ट। दैट सेम स्ट्रेंथ विच गॉड हैज, जिसकी शक्ति से भगवान ने समग्र विश्व की रचना की है। मात्र भगवान ने सोचा ही लेट देयर बी दिस वर्ल्ड एंड, और पूरा विश्व अस्तित्व में आ गया। ऐसे यदि आप भी सोचे तो वही विश्व की रचना कर सकते हैं। लेकिन मेरी और आपकी ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, बिकॉज आवर ईगो स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग देयर। इसीलिए जब अब आत्मा वही परमात्मा की आत्मा के साथ एक हो जाती, ऐसे व्यक्ति को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मेरे और आपके जैसे ही घूमता है, चलता है, बैठता है, उठता है, बातें करता है, बट अनअटैच्ड, असंग हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जगदीश भाई, बहुत सरस प्रवचन, बहुत मजा आई गई। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत लगता है कुछ देर के लिए कि हम कहाँ, हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। सुदेश आंटी, आपका सवाल था कोई? आपका हाथ ऊपर है। सुदेश आंटी आप हो? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए आंटी, सुनाई नहीं दे रहा है। अपने फोन से अपना वॉल्यूम हाई करिए प्लीज। बहुत कम है आंटी अभी भी आवाज, फोन की आवाज बढ़ाइए। नहीं आ रही है बहुत पर लो। हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। थोड़ा फोन या तो अपने पास में लेके आओ। आपके हेडफोन्स कहाँ हैं? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, अभी भी बहुत कम है बट आ रहा है। अब आ रहा है? जी जी। हाँ, मैं इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मेरी आवाज़ पहले वाली नहीं, चली गई है, लेकिन जितना जल्दी जल्दी इन्हें बुलाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण साक्षात आकर गीता का पाठ सुना रहे हैं, और कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ मैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप मेरा सांस बहुत फूलने लगा बेटा। नहीं, आपको सब ठीक बोल हो नहीं जाएगा, पा रही। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप अभी जगदीश जी ने बताया ना कि सुख को आप मत महसूस कीजिए, अपनी
आंटी आप प्लीज चिंता मत करो, हम जगदीश अंकल कोशिश करेंगे कि अगर हम जगदीश अंकल को जितनी जल्दी लेके आप आए आप सबके लिए, तो अंकल इज ऑलवेज रेडी टू कम। सचमुच बहुत अच्छा लगा। इस समय मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है दिल की धड़कन। पहले आप शांत हो जाओ आंटी, पहले आप शांत हो जाओ, आप अभी बीमार होके हटे हो तो ये सिर्फ उसी का असर है। अभी शांत हो जाओ आप 2 मिनट। आप ना इनकी रिकॉर्डिंग बार बार सुना करिए, वो भी एक ही बात है। हाँ, आप ना जगदीश अंकल का रिकॉर्डिंग सेव करके रख लीजिए अपने फोन में, तो जब भी आपका मन ऐसे होता है, विचलित होता है, तो आप अंकल की जो रिकॉर्डिंग्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि जो लोग स्किप करते हैं या कभी आपका मन करता है इनसे जुड़ने का, तो आप इनकी रिकॉर्डिंग को ऑन करो और आप तुरंत इनके साथ जुड़ जाओ। जी मैंने सारी रिकॉर्डिंग करी है, आज की पूरी रिकॉर्डिंग करी है इनकी। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी है। वीना जी, यू आर ऑन म्यूट। वीना जी, यू आर ऑन म्यूट। आंटी हम अंकल की सारी रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे डालते हैं, तो अगर आपके फोन में भी ना होगा तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं उनको। ओके, चलो इसमें करा है। एक बात और बता दूं, जिस घड़ी आपके हृदय में परमात्मा का नाम लेकर के आपकी आंख में से अश्रु बहते हैं, समझ लीजिए आप भगवान से बहुत करीब हैं। ये परमात्मा की अनुभूति जब होती है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। ये स्तोत्राणि सर्वा गिरो शब्द का बहुत अर्थ होता है सुंदर। जब आप परमात्मा के सोच में, भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं, तब आंख में से अश्रु बहे जाते हैं, अनकंट्रोलेबल। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस घड़ी आपके नयनों में से परमात्मा को याद करके अश्रु बहने लगे, समझ लिए कि भगवान साक्षात आपके सामने उपस्थित हो गए, आप भगवान से एक हो गए। क्योंकि इस विश्व में मैं और आप समग्र संसार के लिए रोते हैं, कोई भगवान के लिए नहीं रोता। तो जिस घड़ी भगवान को याद करके आपके आंख में अश्रु आ गए, बड़ी धन्य घड़ी समझ लेना। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके आंख में, आपके नयनों में परमात्मा को याद करके अश्रु बह गए। ये तो सबसे उत्तम घड़ी आ गई आपके जीवन में। मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं आपको ये दावे का साथ कहता हूं कि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आप मेरे आत्मा है, भगवान खुद आत्मा हो जाते हैं और मां पार्वती उनकी बुद्धि हो जाती है। तब स्तोत्रा गिरो, ये अश्रु के साथ ये शब्द आपके हृदय में से निकलते हैं। आपको मेरे खूब खूब प्रणाम। आपके हृदय में स्थित परमात्मा को मेरे शत नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जगदीश भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जगदीश भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी और के कोई सवाल हैं अंकल के लिए? ऐसा है कि आप अगर आपको अभी कोई सवाल नहीं सूझ रहा है, वीडियो देखने के बाद आपको वापस कोई सवाल आता है, तो आप अगली बार जब अंकल आएंगे तब पूछ सकते हैं उनसे, या फिर मुझे मैसेज कर देना, उनको मैसेज कर दूंगी, तो अगले सेशन में वो उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांति मिलती है सुन के, बहुत लगता है कि
टाइम आज का दिल दिन से सफल करवा, हो। दिल से मुझे बताते हैं, जगदीश अंदर जी से बहुत सुंदर लगते हैं इस समय। अंदर मैं जाता क्या है। बताऊं आपसे, मजा आ जाता है। मैं और जो हम हैं इसमें हम मिल मुझे क्या बताओ आपसे, जितना इनको हो रहा है दुख या सुख उतना ही मुझे भी प्राप्त होता है। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि इनका व्याख्या ऐसी अनुभूति होना मुझे बहुत पसंद है। बहुत मुश्किल बहुत- होता है, पर बहुत एक थैंक बात यू तो लगता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए, इस बारे में करना चाहिए। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।